नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। जहां हम लोग प्रतिदिन जो भी घटना होती है उससे जितने सवाल बन सकते थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं डेली मोटिवेशनल एक कोट को। तो आज का कोट देखिए, महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। कि बार बार असफल होने के बाद भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। और सफलता ही इंसान को महान बनाती है। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारे पास, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली जो भारतीय टीम है, उसके लिए बीसीसीआई ने कितने रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, एक चीज इसमें देखिएगा, ये बीसीसीआई जो भी नगद पुरस्कार देती है, यह किसी एक इंसान को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? पूरे के पूरे जो जितने प्लेयर्स हैं, देखिए कौन कौन इसमें है, प्लेयर्स जो भी हैं उनको मिलेगा। जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जो खेल नहीं पाए लेकिन बेंच पे हैं, उनको भी, उनके बीच में भी ये धनराशि बंटने वाली है। साथ ही साथ जितने भी स्टाफ हैं, स्टाफ को मिलेगा। जो फिजियो हैं, उनको भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो कोच हैं, इनको भी मिलता है। तो जितने भी स्टाफ इसके अंदर, जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, सब के बीच में इस धनराशि को बांटी जाती है। और यह धनराशि बीसीसीआई के तरफ दिया जाएगा, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बोर्ड है, ये इसके द्वारा दिया जाएगा। आईसीसी के तरफ से जो धनराशि मिला है विजेता को, वह धनराशि अलग है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब ध्यान रखना है, 20 मार्च को। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, पहले गांव वगैरह में गौरैया दिखती थी, लेकिन अब उस गौरैया का भी दिखना बहुत ही कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, कुछ कारण तो माना जाता है। जो नेटवर्किंग है, टेलीकॉम है, उसके द्वारा जो फ्रिक्वेंसी रेडिएट किया जाता है, वो भी एक कारण माना जाता है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ताकि गौरैया के बारे में जागरूकता फैल सके और इनका संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके। नहीं तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, मार्च 2025 में नौसेना का अभ्यास हो रहा है वरुण नाम से। ठीक है, वरुण नाम से। तो इसका 23वां संस्करण हो रहा है। यह किन दो देशों के बीच में होने वाला है, ध्यान रखना है। तो दो देश इसमें कौन कौन है? पहला ध्यान रखना है, भारत, और दूसरा है फ्रांस। भारत की तरफ से जो पोत इसमें प्रैक्टिस के लिए गया है, अभ्यास के लिए, उसका नाम है विक्रांत। उसका नाम क्या है? विक्रांत। और जो फ्रांस के तरफ से गया है, उसके बारे में ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चार्ल्स चार्ल्स डिगॉल। नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स डिगॉल। तो ये पोत जो आया है, ये कहाँ से आया है? अगर इसके बारे में पूछा जाए, ये कहाँ से आया है, तो ये आया है आपका फ्रांस के तरफ से। और विक्रांत जो आया है, वो किसके तरफ से आया है? वो आया है आपका भारत के तरफ से। और इनका चल रहा है डेट, अगर देखा जाए कब से कब के बीच में होना है, तो डेट भी मैंने लिख दिया है, 19 से लेकर के 22 मार्च तक यह अभ्यास वरुण चलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है खुशहाली दिवस। क्या है? खुशहाली दिवस। अब इस हैप्पीनेस डे में, खुशहाली दिवस के उपलक्ष्य में, खुशहाली का एक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। तो जो रिपोर्ट 2025 में जारी किया गया है, वो रिपोर्ट मैंने यहाँ ला दिया है। अगर आप देखें, पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे स्वीडन है, पांचवे पे नीदरलैंड है, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, मतलब ये सब देश है। ठीक है। अब इन देशों के सीरीज में हम अपने भारत देश को खोजे, तो भारत देश तो हमको दिख नहीं रहा है। तो दरअसल भारत देश का अगर रैंकिंग देखा जाए, तो वो 118वें स्थान पर है। देखिए, बहुत ही, या तो स्थिति खराब है, भारत में ज्यादा लोग खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है। और उसके बाद जो जुडिशियल है, जुडिशियल में भी बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो जिसके कारण बहुत सारा केस पेंडिंग होता है। तो उससे भी क्या होता है, एक तरह से लोगों में दुख का माहौल होता है। लेकिन यह स्थिति थोड़ी बेहतर है पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में अगर देखा जाए, तो हमारी रैंकिंग 126वीं थी। ठीक है। लेकिन 2023 में यह रैंकिंग 125वीं थी। तो पिछले वर्ष 2023 से 2026 में कुछ लोग और दुखी हुए, लेकिन उसके बाद से
लोग खुश हो रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यह रिपोर्ट जो होता है एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत भी बनाया जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष हमसे भारत से ज़्यादा खुशी पाकिस्तान के लोग थे, उससे ज़्यादा खुशी बांग्लादेश के लोग थे। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जिसकी स्थिति भारत से भी खराब है, फिर भी हमसे ज़्यादा खुश है, तो कुछ न कुछ इसको बनाने में जो क्राइटेरिया है वो अलग तरह से लिया जा रहा है, जो हमारे यहाँ खुशी का पैमाना नहीं है। ठीक है, चलते एक बात और ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को ही पूरे विश्व में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। खुशहाली वाला जो दिवस मनाया गया है, तो इसका जो शुरुआत है 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि 20 मार्च को मनाया जाएगा, और इसका थीम इस साल के लिए रखा गया है केयरिंग एंड शेयरिंग। एक दूसरे का केयर करिए और शेयर करिए, जो भी आपकी समस्या है, जो भी खुशी है, जो भी अच्छा चीज है, उसको शेयर करिए और एक दूसरे का देखभाल करिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, खुश रह सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस राज्य में है? तो राज्य सबसे पहले मार्क कर लीजिए, राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है, ठीक है। जिला अगर देख लीजिए तो सांगली जिला है, जिला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिला नहीं भी याद रखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन कौन से इसमें मुख्यतः जीव हैं? तो 536 सांबर है और 295 लगभग 300 के आसपास चीतल है। चीतल क्या है? एक तरह का हिरन ही होता है। और इसके बारे में, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह मानव निर्मित वन्य जीव है। क्या ध्यान रखना है? मानव निर्मित वन्य जीव है। कुछ और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैंने यहाँ एक मैप लगा दिया है। दचिगाम है, राजाजी है, जिम कॉर्बेट है, उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखा जाए तो सारिका है, उसके बाद दुधवा है नेशनल पार्क, ठीक है। तो अलग अलग नेशनल पार्क है, कोयला देव है, रणथंभौर है, गिर है, सागरपुरी, संजय गांधी, कान्हा, तड़ोबा, ठीक है, सिमलीपाल, राजगीर। अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो काजीरंगा, मानस, गुरुमारा। तो अलग अलग तरह से है, इस लिस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी कुछ मदद आप लोगों को मिल जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? भारत का एआई मिशन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन, इसने किसके साथ समझौता किया है बताना है आप लोगों को। तो इसका सही जवाब है बिल एंड गेट्स। जो मिलिंडा गेट्स हैं, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, उनकी पत्नी, उनका जो फाउंडेशन है उसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। ठीक है, इसका क्या है, एआई में अलग अलग तरह का समाधान को विकसित करना है और कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता किया गया है। अब इसमें एआई को डेवलप किया जाएगा, इंडिया का जो एआई है उसमें इसके द्वारा मदद लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताना है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आ सकता है जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें। तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, दो है। तो पहला नाम ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर विक्रम, विक्रम 3201 यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ विक्रम 3201 इस प्रोसेसर पे भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और डिजाइन किया गया है जिसका नाम क्या है, कल्पना। कल्पना 3201 इसको डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेसर विशेष रूप से लॉन्च वाहनों में, जो भी लॉन्च वाहन है जिसके द्वारा, एक लॉन्च वाहन होता है जिसके द्वारा सैटेलाइट को क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उसके नेविगेशन में, उसको पता लगाने में कि किस तरह से जा रहा है, कहाँ पे पहुंचा है, क्या उसकी लोकेशन है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि यह स्वदेशी है। ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के लिए यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो ये कितना राशि तक किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना है 2000। अच्छा, अब ये किसको मिलेगा? तो जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए किनको मिलेगा, जो छोटे व्यापारी हैं उनके द्वारा यूपीआई में अगर लेन देन किया जाएगा तो 2000 तक के लेन देन को कवर करेगी। इसके लिए सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे क्रियान्वित किए गए हैं, यहाँ पे आवंटित किया गया है। ठीक है, योजना अगर देखा जाए तो योजना है आपका प्रोत्साहन योजना व्यक्ति से मर्चेंट, P2M। ठीक है, P2M यहाँ पे ये योजना लाया गया है भीम यूपीआई के लिए। अब इसमें क्या है कि 0.15% प्रति लेन देन मूल्य की दर से इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ पे राशि बांटा जाएगा, इसके लिए 1500 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। अब जो भी छोटे छोटे दुकानदार होंगे, जो भी छोटे मोटे दुकानदार होंगे, वो अगर किसी भी तरह का पेमेंट लेंगे तो 2000 रुपए तक पेमेंट पे क्या किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको प्रोत्साहन मिलेगा तो आप और ज्यादा डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा यूपीआई से पेमेंट लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास,
अगला सवाल देख लिया जाए। नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ध्यान रखना है। इसका सीधे सही जवाब आप लोग के पास है, डॉक्टर वागले, प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तस्वीर बनी हुई है इनकी, यहाँ पे काठमांडू अगर यूनिवर्सिटी देखा जाए तो इसका भी तस्वीर बना हुआ है। अभी नेपाल हाल ही में चर्चा में आया था क्योंकि KIIT यहाँ पे नेपाल की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उनके साथ बहुत ही गलत रवैया अपनाया गया था भारतीयों के द्वारा। तो इस पे भी हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर सीरीज में ही। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकते और तेजी के साथ विकसित हो सके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखा जाए तो है 4 दिवसीय संगोष्ठी जो अब हाल ही में हुई है, भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका इंग्लिश में नाम है क्लाइमेट रेजिलेंट फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे 4 दिन का समय हुआ है। यहाँ आयोजन कहाँ किया गया है, जगह बताना है। अच्छा, जगह बताना है तो जगह आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम। जगह अगर पूछे जाए तो भारत मंडपम। अब ये भारत मंडपम है कहाँ? तो ये भारत मंडपम है न्यू दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक? तो 19 से लेकर के 22 तक चलेगा। 19 से लेकर के 22 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को पीछे मैंने बताया था कि जो वरुण है, वरुण जो अभ्यास है ये भी इसी समय चल रहा है, 19 से लेकर के 22 तक नौसेना का जो है अभ्यास ये भी चल रहा है। नई दिल्ली इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक सींग वाले गेंडों की संख्या किस राज्य में 229 से बढ़कर 392 हो गई है? 229 से बढ़ के 392 हो गई है, किस राज्य में? राज्य बताना है आपको, तो राज्य ध्यान रखना है। सीधा जवाब है इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत ही अच्छी खबर है। गेंडों की गणना 5 और 6 मार्च को जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसके बाद चपरामारी जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें, और साथ ही साथ जलपाईगुड़ी का आरक्षित वन है उसके कुछ हिस्सों में किया गया था, और वहां देखा गया है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? अच्छा, कहाँ पे करेगा ये बताना है आपको, कि किस जगह पे करेगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा, यह कहाँ पे किया जाएगा? तो NSD आप लोग सुनते होंगे, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत सारे अभिनेता जो हैं NSD से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, वहां पे पढ़ाई लिखाई करके फिर जाते हैं अभिनय के क्षेत्र में। तो इनका आदि रंग महोत्सव होना है और इसका 7वां संस्करण होना है, तो बताना है कि कहाँ पे होगा। तो ये उसी में होगा। ठीक है, और ये है कहाँ, ध्यान रखना है, नई दिल्ली में ही है। भगवान दास रोड पे चल जाइएगा, वहां पे NSD है, वहीं पे ये है, नई दिल्ली के अंतर्गत उसके अंदर में ही है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए समय, तो ये कब से कब तक चलेगा? तो आज ही शुरू हुआ है, 21 से लेकर के 23 मार्च तक यह पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। अगर वहां आसपास में आप लोग हैं तो वहां जाकर के इसका लुत्फ उठा सकते हैं, वहां जाकर के इसका आनंद ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जनजातीय शिल्प, यह पूरा का पूरा जनजातीय महोत्सव है, जिसमें कि जनजातीय शिल्प, कला, नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी। यहाँ जाकर के इसका आनंद उठाया जा सकता है। चलते हैं, इसी के साथ आज के जितने भी सवाल बन सकते थे, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पॉसिबल थे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, हर दिन करता हूँ, आज भी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो लोग भी वीडियो देखते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2025 में आपको पता है बहुत सारा एग्जाम है। अभी तो हाल ही में NTPC का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ ही, तो इसका आप लोगों को तैयारी करने में यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इससे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी सूचना हो, जिस भी तरह का नया सेशन हो, नया वीडियो हो, वह यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोग उठा पाए। ठीक है, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलते हैं, करते हैं, मिलते हैं अगले एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।